प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी गोवंश की नस्ल राजस्थान क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। यानी ऐसी कौन सी गोवंश है जो एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, एक उनके साथ नस्लें दी गई है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं अलग है वो बताना है। कांकरेज दक्षिणी पूर्वी, यही गलत दिया है। ऑप्शन ए इसमें गलत दिया गया है। कांकरेज नस्ल है वह दक्षिणी पूर्वी नहीं, दक्षिणी पश्चिम के अंदर राजस्थान में पाई जाती है। राठी उत्तर पश्चिमी, ये सही दिया हुआ है। थारपार पश्चिमी, ये भी सही है। गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी, ये भी सही है। तो जो प्रश्न संख्या 76 है, इसमें व्याख्या देखें। कांकरेज गाय की नस्ल है वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है, यानी यहाँ पर गलत जो दिया गया वो ए है। प्रश्न संख्या 77 की बात करें, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या थी 57.7 मिलियन, बी है 56.8 मिलियन, सी है 68.8 मिलियन और डी है 67.8 मिलियन। तो प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर होगा 56.8 मिलियन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या है वो 56.8 मिलियन है। 20वीं पशु गणना 2019 में की गई। राजस्थान में कुल पशुधन या पशु जनसंख्या 56.78 मिलियन है। भारत द्वितीय स्थान पर है पशु धन की दृष्टि से। पशु घनत्व की बात करें तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति 1000 जनसंख्या पर पशु संख्या व 828 है। अच्छे प्रश्न हैं, भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई। आप देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, यानी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं 2007, 2010, 2012 और 2015। तो प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर होगा 2012, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान में प्रथम गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य करवाई गई। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 ईस्वी में हुई। वर्तमान राजस्थान की पशु गणना 1961 में हुई। राजस्थान में प्रथम नस्लवार पशु गणना 2007 ईस्वी में हुई। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 में हुई। यह नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। प्रश्न संख्या 79 है, पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। अलवर, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर। तो प्रश्न संख्या 79 का सही उत्तर होगा जयपुर, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की वाला संख्या का जिला देखें तो जयपुर है। राजस्थान में कुल भैंस 137 लाख है। सर्वाधिक की बात करें तो जयपुर में, और न्यूनतम भैंसें हैं वो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। भैंसों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश का दूसरे स्थान पर है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 80 है, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तो प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर होगा पहला स्थान है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का पहला स्थान है। बकरी राजस्थान का सर्वाधिक बकरी राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक बकरी बाड़मेर, जोधपुर में पाई जाती है। न्यूनतम बकरियां हैं वह धौलपुर जिले में पाई जाती है। वरुण गांव, नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। नस्लें की बात करें तो मारवाड़ी, लोही, बारबरी, जखराना, अलवरी, सिरोही, शेखावाटी, पर्वतश्री, जमुनापरी, बिट्टल। तो शेखावाटी काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। प्रश्न संख्या 81 है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का खालिस्तान भाग था 7.23%, 12.47%, 10.6
14.60% और 14.00%। तो प्रश्न संख्या 81 का सही उत्तर होगा सी 10.60%, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 10.60 यानी 60% है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 करोड़ यानी 56.78 मिलियन, देश के कुल पशुधन का 10.60% यानी 10.59% है। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? मीट यानी मांस, दूध, चमड़ा, अंडा। तो प्रश्न संख्या 82 है बी ऑप्शन यानी दूध। मुख्य पशु उत्पाद 30,723 टन दूध हैं, अंडा 2488 और मांस हैं 2000 टन। दिसंबर 2020 तक आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 83 है, राजस्थान में पशु धन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का 11.27% पाया जाता है 2012 के अनुसार। यह बात तो सत्य है। वर्ष 2007 से 2012 तक राजस्थान में पशुधन संख्या 10.67 लाख वृद्धि हुई, ये बात भी सही है। और वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई, ये गलत दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर गलत कथन दिया हुआ है। डी है, वर्ष 2007 से 2012 तक ऊंटों की संख्या में सर्वाधिक हास्य यानी कमी हुई, ये बात सत्य है। व्याख्या देखें, राजस्थान में वर्ष 2012 से 2019 के अवधि में गोवंश में 4.41% एवं भैंसों में 5.53% तक की वृद्धि हुई है, जबकि ऊंटों की संख्या में 34.60 यानी 60, व गधों के व खच्चरों की संख्या 5.53, बकरियों की संख्या में 3.181, भेड़ों की संख्या में 12.95 और घोड़ों की संख्या में 10.38% तक की कमी हुई है। प्रश्न संख्या 84 है, दूध उत्पादन हेतु गायों की प्रमुख प्रसिद्ध किस्म है? गिर व राठी, राठी व नागौरी, मेवाती और मालवी, मालवी और थारपारकर। तो प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर है गिर और राठी, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। गिर अन्य नाम है रेंडा, जिसे अजमेरा, दूध के लिए प्रसिद्ध गाय। क्षेत्र इसका देखें, अजमेर भीलवाड़ा है। राठी गंगानगर, बीकानेर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर में पाई जाती है। इस वंश में साहिवाल, लाल सिंधी व हरियाणा नस्ल का मिश्रण है। प्रश्न संख्या 84 देखें तो एक इसमें दिया गया है कि राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं के प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्र का विवरण 1, 2, 3 और 4 अंकित किया गया है। नीचे दिए गए क्रमांक का अनुक्रम सही छांटिए, यह कौन से जिले में क्या है? तो ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, यानी कहाँ कहाँ कौन से स्थान में पाई जाती है, ये देखना है। अच्छा प्रश्न है और भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो 1 नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर राठी और पाई जाती है, तो इसका मतलब एक ही सही होगा, क्योंकि 1 नंबर में राठी एक ही में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, डी। अब इसकी व्याख्या से कौन से जिलों में कहाँ कहाँ पाई जाती है, संपूर्ण अभी व्याख्या में अध्ययन करते हैं। राठी गाय सर्वाधिक नस्ल राजस्थान की कामधेनु, और राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल है? राठी। तो यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बीकानेर की बात करें तो लाल सिंधी साहिवाल का मिश्रण है, और थारपारकर जो दूसरी नस्ल दी गई है। मल्लानी थारी जो जैसलमेर और बाड़मेर में अधिक दूध वाली नस्ल है, ये पाई जाती है। तीसरी है कांकरेज, और कांकरेज को नेहड़, संचोर, जालोर के अंदर यह अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। बाहर वायक व दूध उत्पादन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बेल अधिक बोझ ढोने के काम आते हैं। गिर जो लास्ट दी गई है, गिर है जिसे रेंडा व अजमेरी भी कहते हैं। अधिक दूध देने वाली नस्ल है अजमेर, किशनगढ़ और भीलवाड़ा जिलों में यह पाई जाती है। आगे जिले के तो इनके जिले भी हमने इनके साथ अध्ययन कर लिया। संख्या 86 है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
एक नंबर है चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी जैसलमेरी मगरा भेड़ें नस्ल का चयन किया गया है, ये बात सत्य है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली चोकला भेड़ नस्ल का चयन किया गया है, ये बात गलत है। और चयनित प्रजनन के अंतर्गत जैसलमेरी सोनाड़ी भेड़ नस्ल का चयन किया गया, ये बात भी गलत है। और क्रॉस प्रजनन के अंतर्गत मगरा और मालपुरा भेड़ चयन किया गया, ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है, बाकी तीनों गलत हैं। व्याख्या देखें, भेड़ प्रजननों को बेहतर प्रजनन नर मेंढे प्रदान करके राज्य में भेड़ों की संख्या के आनुवांशिक रूप से सुधार करने के लिए राजस्थान पशुपालन विभाग फतेहपुर सीकर में एक भेड़ प्रजनन फार्म चला रहा है। विभागीय भेड़ प्रजनन नीति के अनुसार फार्म की देसी नस्ल मारवाड़ी जैसलमेरी मगरा है का चयन किया गया है। फार्म में ने भेड़ पालकों को रियायत मूल्य पर 243 मेंढ वितरण किए हैं। क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम नाली चोकला सोनाड़ी मालपुरी नस्लों का लागू किया गया है। तो ये बाकी तीन जो दिए गए थे बी सी डी गलत है, ए नंबर इसका सही उत्तर है। और हमने ये व्याख्या में इसका अध्ययन कर लिया। प्रश्न संख्या 87 है, थार पारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में मिलती है? बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, और जालोर व सिरोही के अंदर, और अजमेर व भीलवाड़ा के अंदर। तो प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर होगा बाड़मेर जैसलमेर, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। थार पारकर की नस्ल की गायें हैं राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है, जिसे थारी, थार पारकर और मल्लानी कहते हैं। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी नस्ल के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में यह नस्ल पाई जाती है। प्रश्न संख्या 88 है, इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? चोकला, पुंगल, मगरा और बर्बरी। तो यहाँ पर जो बर्बरी दिया गया है ये गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी राजस्थान में भेड़ों की किस्म की बात करें तो चोकला, पुंगल और मगरा ये तीनों ही पाई जाती है। भेड़ 7.9 मिलियन देश में चौथा स्थान पर है। कुल पशु धन का 13.91% है। नस्लों की बात करें तो चोकला, छपरा और शेखावाटी है, जिसे भारत की मेरेनो कहा जाता है। जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन प्राप्त करने वाली है, देने वाली है। मारवाड़ी नाली पुंगल, मारवाड़ी नाली पुंगल मगरा, जो बीकानेरी चोकला या चक्री, सोनाड़ी जिसे चनाथोर भी कहते हैं, मालपुरी, बागड़ी। उत्पादन की बात करें, संपूर्ण देश में 40% ऊन का उत्पादन यहीं से होता है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाले जिलों की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर और नागौर है। झालावाड़ सबसे कम ऊन उत्पादन वाला जिला है। बर्बरी नस्ल है, तो यहाँ पर गलत दिया हुआ था, यह बकरी की नस्ल है, न कि भेड़ की है। प्रश्न संख्या 89, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरेनो कहा जाता है? चोकला, मालपुरी, पुंगल और मगरा। तो प्रश्न संख्या 89 दिया गया था, तो राजस्थान की किस नस्ल को भारतीय मेरेनो कहा जाता है? तो भारतीय जो मेरेनो है वो चोकला है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, चोकला भारतीय मेरेनो छापर, शेखावाटी और चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर में पाई जाती है चोकला भेड़ की नस्ल। प्रश्न संख्या 90 है, निम्न में कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? यानी जो यहाँ पर प्रजाति जो दी गई है वो भेड़ की कौन सी नहीं है ये बताना है। मेगरा, मालपुरी, बागड़ी और तांबा। तो प्रश्न संख्या जो डी दिया गया है तांबा, ये गलत दिया गया है। बाकी भेड़ प्रजाति की बात करें, मगरा, मालपुरा और बागड़ी ये तीनों ही है। भेड़ 7.9 मिलियन भेड़ों की संख्या है। सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर, जैसलमेर में पाई जाती है और न्यूनतम में बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। नस्ल की बात करें, नाली, मगरा, माग्रो, चक्री, बीकानेरी, चोकला, खेरी, बागड़ी, चोकला, छप्पर, शेखावाटी, भारतीय मेरेनो, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी देसी नस्लें हैं। विदेशी नस्लों की बात करें, रूसी मेरेनो जो टोंक, जयपुर और डोरसेट टोंक, रेक्यूबुली टोंक के अंदर है और कोल्डेडेल चित्तौड़ के अंदर है। ये अलग अलग नस्लें कौन से जिलों में ये बताया गया है। प्रश्न संख्या 91 है, राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में श्रेष्ठ मानी जाती है? बीकानेरी, कच्छी,
जैसलमेरी, अलवरी। तो प्रश्न संख्या 91 का सही उत्तर है जैसलमेरी, ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर दिया गया है। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वाधिक मानी जाती है? तो वह है जैसलमेरी। ऊंट नस्ल है नाचना, सर्वश्रेष्ठ सुंदरता से युक्त ये नस्ल है। जैसलमेरी तेज दौड़ने जैसलमेर बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। गोमठ ऊंट की जो नस्ल है सवारी ढोने के लिए काम आती है। फलौदी जोधपुर और बीकानेर के अंदर पाई जाती है। हल जोतने बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर उपयोग किया जाता है। कच्छी, अलवरी, सिंधी, गुरहा आदि अन्य नस्लें हैं। सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं और न्यूनतम प्रतापगढ़ के अंदर ये नस्लें पाई जाती है। प्रश्न संख्या 92 है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1970, 1975, 1980, 1985। तो प्रश्न संख्या जो 92 दिया गया इसका सही उत्तर है 1975, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 ईस्वी में की हुई थी। 1975 में पंजीकृत राजस्थान राज्य डेयरी विकास लिमिटेड RSDDC के तत्वाधान में राज्य सरकार द्वारा 70 के दशक में डेयरी विकास शुरू किया गया था। यह राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के तहत राज्य एक समाज के रूप में पंजीकृत है। प्रश्न संख्या 93 है राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किया जाने की घोषणा की है? गाय, भेड़, ऊंट, बकरी। तो प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर है ऊंट, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। ऊंटनी का दूध प्रसंस्करण वितरण मिनी प्लांट है वो जयपुर में 13 जनवरी 2018 में लगाया गया है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण और पशु संपदा टॉपिक में आए हुए भर्ती परीक्षा में विविध एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आ रहे हैं। तो आगामी जो भी भर्ती परीक्षा होगी, पशुचर की भर्ती होगी या फिर जो भी राजस्थान में जो भर्ती होगी, उन भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। इन प्रश्नों का अध्ययन करने का मतलब है कि संपूर्ण टॉपिक, क्योंकि हमने व्याख्या सहित अध्ययन किया है, संपूर्ण टॉपिक पशु संपदा का क्लियर हो गया। और राजस्थान जी के अन्य जो भी भर्ती परीक्षा में इन प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।